श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। श्रावण शब्द का अर्थ होता है श्राव, मतलब होता है गिरना, और अण मतलब होता है जल। अर्थात ये महीना ऐसा है जिसमें जल की वृष्टि सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बात, श्रावण का महीना क्यों कहा जाता है? जब चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, श्रवण नक्षत्र से मिलते हैं, तो वो महीना श्रावण का कहलाता है। चंद्रमा जल के परिचायक ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही आपने देखा होगा, वैज्ञानिक भी कहते हैं ज्वार भाटा वगैरह आता है। तो चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में मिलते हैं, श्रवण मतलब वर्षा के जल से नक्षत्र से मिलते हैं, तो पूरे मास में जल की वृष्टि होती है। और इस महीने में भगवान शिव का अत्यंत पूजन होता है, क्योंकि उनको चंद्रशेखर भी कहा गया है। और वो भगवान शिव जो है हमेशा बर्फ़ में रहते हैं, कैलाश मानसरोवर में रहते हैं, जहाँ केवल बर्फ़ का ही पहाड़ है। तो इस महीने में 23 तारीख को अपना श्रावण शिवरात्रि है, जिस दिन कांवर जलाभिषेक होगा। कांवर के लोग जो कांवर लेके यात्रा आते हैं वो जल का अभिषेक करेंगे। तो बहुत से लोगों का प्रश्न है कि भाई गंगा जल तो हमेशा ही होता है, भगवान शिव को गंगा जल तो हमेशा ही प्रिय है, पर गंगा जल ही क्यों प्रिय है और नदियों का जल क्यों इतना प्रिय नहीं है? तो गंगा जल इसलिए प्रिय है कि भगवान शिव ठाकुर जी के अनन्य भक्त है, भगवान विष्णु के। और जो गंगा जल है वो ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से ठाकुर जी जो जल गिराया था उससे उनके चरण धोए थे भगवान विष्णु के। और वो जल जो है भगवान शिव ने अपने पूरे उसमें धारण कर लिया था। आपने सुना होगा भगीरथ ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने चरण धोए अपने पूर्वजों को, क्योंकि सभी जो जीव हैं भगवान के चरणों में ही जाएंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो अब भगवान की जो आत्माएं यहाँ तड़प रही वो भगवान के पास जा नहीं सकती हैं, इसलिए भगवान के चरण अमृत यहाँ तक आ जाए तो उनको मोक्ष मिल जाए। तब भगीरथ ने तप किया, और तप करने के बाद संक्षेप में बता रहा हूँ मैं आपको। तो तप किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने चरण धोए, और चरण धोने के बाद वो जल जो है बोले कि ये इस जल को कौन संभाल सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का कमंडल, ब्रह्मा तो विश्व के ब्रह्म है, उनके कमंडल में इतना जल थोड़ी आएगा, उनके कमंडल के जल तो पूरे विश्व को डुबा देगा, तो कौन संभाल सकता है उनको? तब भगवान शिव की प्रार्थना करने के लिए कहा गया। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरणोदक को तो बहुत ही पसंद करते, उन्होंने कहा भगवान का चरणोदक तो मैं अपने सिर में ही रख लूँगा सारा, तो अपने जटाओं में समा लिया। तब भगीरथ जी के पास समस्या हुई, फिर प्रार्थना किया, तब उन्होंने जा करके 3 बूंद छोड़ी। तो एक आकाश गंगा बनी, एक पाताल गंगा बनी, और एक भू गंगा बनी। तो भू गंगा जो है आज भी हमारे बीच में बह रही हैं। पाताल गंगा जो आप देखते हैं कि नीचे से जल हम बोर करते हैं तो पानी निकलता है, पाताल गंगा है। और आकाश गंगा जो वृष्टि करती है। इस तरह से 3 प्रकार की गंगा होती है। श्रावण के महीने में जब वृष्टि होती है तो आकाश गंगा मिल जाती है, और भू गंगा जब ये हमारे सामने है बारिश में पानी मिल जाता है, और पाताल गंगा भी पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि नीचे से झरना आने लगता है। तो तीनों गंगा एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो भगवान जो है जो पूर्ण गंगा जल का स्नान भगवान शिव बहुत पसंद करते हैं। दूसरी बात, जब पानी गिरता है तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है, क्योंकि हमेशा आप देखते होंगे कि पानी से धो तो बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है। और भगवान नारायण बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हैं, तो नारायण जी की जो चरण धूलि है, जब चरण रज और चरणामृत दोनों, उनकी धूलि वहाँ जो चलने से गिर रहती है वो पहाड़ों में घूमती रहती है। जब बरसात होती है तो पहाड़ों का पानी भी, बाबा बद्रिका आश्रम का पानी भी उस अलकनंदा और मंदाकिनी के संयोग से वहाँ पे मिल जाता है। तो भगवान विष्णु का चरणोदक और चरण रज दोनों मिल जाती है। तो ये 5 चीज़ों का समागम हो जाता है, इसलिए भगवान शिव को बहुत पसंद है, क्योंकि उनका चरणामृत भी मिल जाता है, उनकी चरण रज भी मिल जाती है। और तीनों गंगाओं का श्रावण के महीने में अत्यंत वृष्टि होने के कारण तीनों गंगाओं का मिलन हो जाता है। आकाश गंगा, भू गंगा और पाताल गंगा, तीनों गंगाओं का मिलन होने के कारण ही अब ये तीनों गंगा हम कहाँ अलग अलग खोजें? तो पहाड़ों से जो झरने होते हैं उनसे पानी, और आकाश से वृष्टि, और बह करके गंगा जी के गंगोत्री के माध्यम से और अलकनंदा के माध्यम से जो वहाँ जो अपना बद्रिका आश्रम से निकली हुई नदी, उनके माध्यम से जो पानी आता है बह करके, उसमें वो संपूर्ण रज आ जाती है। तो वो जल भू गंगा भी मिल गई, पाताल गंगा भी मिल गई, और आकाश गंगा भी मिल जाती है। इसलिए श्रावण के महीने में जल में मिट्टी होने के बाद भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये, क्योंकि भगवान विष्णु को चरणोदक मान करके वो बड़े ही प्यार से अपने उसमें लगाते हैं। अर्थात उनको स्नान करने के लिए जल मिल गया, और
तिलक के लिए उनको चरण रज मिल गई। जो जैसे गोपी चंदन है ना, वो भी रज ही है, रज से बनता है, चरण रज से बनता है। तो इसलिए श्रावण का महीना अत्यंत पवित्र मास है और यही कारण है मासिक शिवरात्रि होती है। हर महीने में मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि तो एक ही होती है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है चतुर्दशी को, परंतु प्रत्येक महीने में जो चतुर्दशी तिथि है वो मासिक शिवरात्रि में रूप में मानी जाती है। और चतुर्दशी तिथि के जो स्वामी हैं वो यमराज हैं और चित्रगुप्त हैं, काल हैं, मृत्यु देवता हैं, ये चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। तो इस दिन जो लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं गंगा जल से, उनको मोक्ष भी मिलता है और उनको यम के दूत या उनको संकट कभी घेरते नहीं हैं। इस कारण से बहुत से लोग मासिक शिवरात्रि को भी जलाभिषेक करते हैं। तो श्रावण महीने के महीने में गंगा जो है अपनी पंचमुखी हो जाती हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा मासिक शिवरात्रि के दिन लोग, क्योंकि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, तो श्रावण मास के मासिक शिवरात्रि के दिन कांवर के जल लेकर के गंगोत्री या गंगा जल इसलिए लाते हैं कि गंगा जल में 5 गंगाएं समाहित होती हैं, तो वो लेकर के भगवान शिव को यथाइष्ट जिस स्थान के लोग मान्यता करते हैं वहाँ पे जाके जलाभिषेक करते हैं, जिससे उनको यम की यात्रा नहीं सहनी पड़ती और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है।